हमारा चेहरा। नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला अलीनगर प्रखंड मुख्यालय के सामने बैठा हूं। हमारे सामने सभी जनप्रतिनिधि हैं। मैं अभी इन सबों के साथ एक डिबेट, एक बहस करने जा रहा हूं कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में कहां किसकी जीत हो सकती है, किसको क्या हालात है, वोट किस तरफ कर रहे हैं और नेता कैसे कहां किस तरह से रेवड़ी बांट रहे हैं या फिर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अपना परिचय देंगे और अपने अपने मिजाज से किस पार्टी को और किस नेता को कहां से टिकट मिलेगा, इसी पे आज बहस होगी। बहस की शुरुआत करते हैं। सामने हमारे मुखिया जी हैं, ये हरियठ पंचायत के, और परिचय बता देते हैं। जदयू के महासचिव हैं जिला के, और हमारे समिति हैं यहाँ पे। पूर्व प्रमुख सामने है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सरपंच है हमारे सामने, ये भी हरियठ से किसी न किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के, और ये भी किसी न किसी पार्टी की तरफ से अपने अपने इजहार ख्याल को करेंगे। तो सबसे पहले परिचय के साथ मुखिया जी। मेरा नाम इम्तियाज आलम, हरियठ पंचायत का मुखिया। क्या लगता है आपको अभी हालात इस लोकसभा इलेक्शन में, इस अपने दरभंगा लोकसभा से किसको टिकट मिल सकता है? टिकट का तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो विकास किए होंगे उनको टिकट मिलेगा। विकास के नाम पे टिकट मिलेगा, जो काम किए होंगे। संजय झा, फातमी, अली अशरफ फातमी, संजय झा, ये सब बड़े कद्दावर नेता हैं जी, और कई लोग रेस में हैं। इसमें कुछ ऐसा गेस आपका? मेरा गेस तो लग रहा फातमी साहब को टिकट मिलना चाहिए। माने उनको क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि 4 दफे वो संसद रह चुके हैं पूरे, ये तो नहीं बिहार में, उनको ऑल इंडिया जानती है, पूरे भारत में। जनता का कुछ आपके सामने रुझान? जनता का रुझान देखिए, अभी के टाइम में जो है विकास के नाम पे वोट पड़ना चाहिए। मेरा निजी राय है, जात पात की राजनीति से हट के विकास के नाम पे वोट पड़ना चाहिए अभी के टाइम में। ऐसा मानना है आपका? जी, मेरा मानना यही है। तो आप उम्मीद करते हैं कि अली अशरफ फातमी को टिकट दरभंगा विधानसभा लोकसभा? ये तो पार्टी का निर्णय होगा, ये हम आप तो विचार रख सकते हैं। एक शक है। जी जी, ये तो पार्टी जिसको जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ावे, जब टिकट जिनको मिलेगा उस टाइम देखा जाएगा। ठीक है, आप जदयू की तरफ से बहुत प्रचार प्रसार में रहते हैं, और जदयू के कद्दावर नेता जल संसाधन मंत्री संजय झा, जिनका एक तस्वीर मैंने आपको देखा है, बड़ा रिगार्ड आपको दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या अनुमान लगता है दरभंगा से? देखिए, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमको जो हम उनके साथ होंगे। पार्टी किनको टिकट देगी ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते। मुख्यमंत्री के नेचर से और संजय झा का उनके साथ अटैचमेंट से आपका कुछ अपना गेस तो होगा ना? देखिए, सब अपना हिसाब से अनुमान करता है, तो यहाँ अनुमानित डिबेट हो रहा है। तो अनुमान में तो कोई किसी का नाम बोल सकता है, कोई किसी का नाम बोल सकता है। नहीं, आप अपना जो गेस है, यानी आप अपने कद और आप अपने तजुर्बा को यहाँ पर पेश कीजिए। देखिए, हम तो चाहेंगे कि भाई पार्टी जिनके साथ रहेगा हम उनके साथ हैं। तो ये तो जवाब हो गया, पॉलिटिकल जवाब नहीं हुआ, ये आपने डिप्लोमेटिक जवाब दिया। चलिए डिप्लोमेट आगे बढ़ते हैं। सरपंच साहब आप बताइए, थोड़ा सा हल्का सा आप आ जाइए मेरे। जी बोलाइए। अब आप आज सरपंच हैं, कोई ना कोई पार्टी ऐसी होगी जहां आपका नजरिया होगा। कुछ आप अपना तजुर्बा शेयर कीजिए दरभंगा लोकसभा के बारे में, अभी 2019 के लिए, 2024 के लिए। देखिए, अगर मेरी राय मानिएगा तो हम तो यही चाहेंगे कि अभी के हालात के मुताबिक जिस तरह की रणनीति तैयार हो रही है, पार्टी को चाहिए कि अली अशरफ फातमी अदर उम्मीदवार के बनिस्बत, किसी भी उम्मीदवार के बनिस्बत अली अशरफ फातमी बेहतर दरभंगा से उम्मीदवारी में आ सकते हैं। उसकी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। शायद 2019 लोकसभा चुनाव में संजय झा लड़ चुके हैं जदयू से, और हम आप भली भांति जानते हैं कि उनके अपने समुदाय के लोग भी उनका साथ भरपूर नहीं निभा सके। और अभी है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी बड़ी उम्मीदवारी। दरभंगा जिला एक मास वोट है मुस्लिम का, यानी आपका अपना गेस भी है और आप ऐसी मांग भी कर रहे हैं। देखिए, उसकी वजह ये है कि वो 3-4 बार एमपी रह चुके हैं, और शिक्षा के मामले में दरभंगा जिला में उन्होंने बहुत कुछ काम किया। जिला के लिए भी, जिला में अच्छा योगदान। जी, जिला के लिए भी और देश के लिए भी, जब वो एमपी रहे बहुत अच्छा काम किए हैं। दूसरी बात है, उनका माई समीकरण पे बहुत अच्छा कमांड है। ठीक है, यादव समुदाय या मुस्लिम समुदाय और अदर भी, जब ही वो 4 बार एमपी रहे तो उनका एक मास वोट है, उसका भी भरपूर फायदा मिलेगा। और महागठबंधन जो अभी है, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, इसका भी भरपूर फायदा मिलेगा। और किसी भी उम्मीदवार से अली अशरफ फातमी बेहतर हो सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है।
अच्छा, INDIA इंडिया गठबंधन, इसका कितना प्रकोप और वर्चस्व हो सकता है हमारे यहाँ दरभंगा लोकसभा में? देखिए, आप दरभंगा की बात कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है पूरे बहुत ही सोच समझ करके हाँ। बनाया गया है। और रहा हूँ ठीक है। कि जो अभी का जो माहौल जो बना है देश के लिए, जो देश अच्छी तरफ जाए, और देश में जिस तरह का मामला अभी कैंसर की तरह जो है पनप रहा है, जो बीजेपी ने जैसा किया है, आपस में इस तरह का भेदभाव कर दिया है कि उस पे बात भी करते हुए हम लोगों को शर्म आती है। बीजेपी ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, तो अब जो है वो जो देश को लोग जो है देख रहे हैं, नौजवान भी देख रहे हैं, सारे समुदाय के लोग देख रहे हैं इस बात को कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो देश को बचाने की दिशा में बना है। क्या लग रहा है इस बार की वोटिंग जात पात से हट के डेवलपमेंट पे होगी? बिल्कुल बिल्कुल पूरे तौर पे होगी। और आपको देखने को मिलेगा ये आपको जो देखने को मिलेगा उसमें आप ताज्जुब करेंगे कि इस तरह का समीकरण बना करके इलेक्शन लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जितने भी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के जो ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी जो गठबंधन के जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके ये फैसला लिया। क्या अंधभक्त इस बार फेलियर है? बिल्कुल फेलियर है। आप देख सकते हैं पहले नौजवानों में जो मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, दूसरे समाज के जो नौजवान थे, अगर एक फेसबुक पे एक कोई चीज अगर ये फेसबुक पे अगर डालते थे तो बहुत तेजी के साथ जो उसका जवाब, उसका अल्टरनेट जो है वो सुनने को मिलता था। यहाँ तक कि गाली गलौज तक देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया पे आप जाइए तो अब लोग जो है बीजेपी को लाइक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और इस बात का देखने को आपको जस्ट मिला अभी जो कल का जो लोगों को तरक्की चाहिए, बेरोजगारी से निजात चाहिए, गरीबी से छुटकारा चाहिए। सुनिए ना, आप तो मीडिया वाले हैं ना, आप कल का देख ना लीजिए। कल जो ये मैच हुआ है, हाँ, मैच में तो भाई और मैच में आकर के बैठ गए और हार का मुंह देखना पड़ा। इस बात को आप समझ सकते हैं कि देश के लिए कितना मनहूस आदमी हो सकता है। तो इस बात को तो आप समझ रहे हैं। बाद में सांत्वना दे रहे हैं कि 9 मैच तुम लोग जीत, उसके बाद हंस रहे हैं, ऐसा खिलाड़ी रो रहा है। अब वो हंस करके जो है वो अभी तो एक लिस्ट आया है कि जब जब इस देश के पीएम बैठे हैं स्टेडियम में, तब इंडिया की टीम की नैया डगमगाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद ही, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। मतलब टीम कहीं आपने अंदर से डरा हुआ, बिल्कुल डरा हुआ है। आप एक तरफ देश के जितने भी लोग थे, टोटल जीत का जो है वो सेहरा चाहते थे कि नहीं हमारे देश को मिले, और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा आप देख लीजिए, गृह मंत्री का चेहरा देख लीजिए। ये हमारे साथ पूर्व प्रमुख है अलीनगर प्रखंड के, और काफी पद इनका रहा, अभी भी पंचायत समिति से हैं, और काफी पॉलिटिक्स का तजुर्बा है। इनके वालिद भी एरिया में काफी राजनीति की है। कांग्रेस को ये रिप्रेजेंट करते हैं और कांग्रेस के पद में भी हैं, महासचिव हैं। तो हम पूरे देश में इंडिया गठबंधन तो अपना नेटवर्क चला रही है, लेकिन हम बिहार राज्य की और खास करके दरभंगा की बात करेंगे, इसलिए कि दरभंगा जिला में हम लोग बैठे हैं। तो दरभंगा जिला में एमपी के लिए कौन योग्य है, इस पर आप अपना अनुमान बताइए। सबसे पहले एडीबी न्यूज 7 के जो इस तरह के कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। शुक्रिया। और ये जो इंडिया गठबंधन क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि देश में जो अभी हालात है, जिस तरह से नफरतों का बीज बीजेपी गवर्नमेंट में के सरबराह के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरुद्ध पूरे देश के जो हालात है, बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, और देश में हर जगह जो जिस तरह के जो वादे किए गए थे 2014 में, उस पर जो अभी वर्तमान सरकार है, यानी जुमलाबाजी नहीं चलेगा, जुमलाबाजी नहीं चलेगा। अच्छा। उसके विरुद्ध सभी पार्टी के जो सरबराह है उसके द्वारा एक मतलब संगठन बनाया गया जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया। और जहां तक दरभंगा जिला की मामला है तो या पूरे बिहार का मामला है, तो इंडिया इंडिया का गठबंधन जो बना है उसमें अभी किसी भी सीट पर कौन से उम्मीदवार हो ये तय नहीं हुआ है। और जब तक
ये आपस का जब बैठक होगा इन लोग का, बीजेपी का क्या लग रहा है इस बार, पता साफ है? बिल्कुल बीजेपी का पत्ता साफ है। तो आपको क्योंकि- क्या लगता है जन स्वराज पीके जो है बीजेपी का सी टीम तो नहीं है? नहीं, टीम सुना था ये हो सी टीम। सकता है, हो हाँ। सकता है, क्योंकि जब जितनी भी छोटी मोटी पार्टी थी काहे जो कि हमको सेकुलर, नहीं लग रहा है कि पीके कोई सीएम के लिए आया है फील्ड में। नहीं, जितनी भी छोटी पार्टी थी जो समाजवाद के नाम पर या सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव लड़ा करती थी यहाँ, वो सब पार्टी तो एकजुट हो गई है। तो अब बीजेपी के पास कोई एक बी टीम होना चाहिए जो मतलब सेकुलर जो वोट है उसमें डिवाइड करे। उसके लिए पीके जो अभी है, जो अभी घूम घूम के मतलब जन स्वराज के नाम पर यानी बीजेपी का तैयार किया हुआ बी टीम है। हाँ, तो ये लोग इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाते थे, गलत था। जी, असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी का बी टीम है, ये कंफर्म है? एकदम कंफर्म, माने ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है। हकीकत है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी जी अगर बी टीम है जी। तो इंडिया गठबंधन में उनको पार्ट काहे नहीं, हिस्सा काहे नहीं दिया गया? नहीं, वो किसी एक मजहब को लेके पार्टी बनाए हुए हैं। हाँ। तो ये कोई मजहब के नाम पर कोई पार्टी बनाएगा तो उसको फिर राहुल गांधी आए, सभी विपक्षी पार्टी को जमा के AIMIM को नहीं बुलाए? बिल्कुल नहीं बुलाए, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टी सभी को लेके चलने का काम कर रहा है। ये सिर्फ मतलब जो है मुसलमानों का कहता है पार्टी है, ये मजलिस पार्टी है। यानी आप बी टीम मानते हैं? बिल्कुल बी टीम मानते हैं। और जन स्वराज पीके भी बी टीम है? बिल्कुल बी टीम नहीं? सी नहीं। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। पहले तो आप भी जनप्रतिनिधि हैं, समिति हैं जी। और आप किसी न किसी पार्टी की तरफ से अपना नजरिया झुकाव रखते होंगे। दरभंगा लोकसभा से आप क्या कहेंगे, किसको मिलना चाहिए टिकट? टिकट किसको मिलना है? जिसकी छवि अच्छी हो उसको मिलना चाहिए। तो छवि में अभी मान के चलिए चर्चा में है संजय, लेकिन टिकट तो मिलना चाहिए जो जिला का हो। हाँ, ठीक है। और जिला के लोगों को ही टिकट मिले तो बेहतर है, ताकि कम से कम लोगों का आवाज ये बंद हो जाए कि भाई जिला से बाहर का कैंडिडेट यानी आपका कहना है कि लोकल जो सबको अच्छी तरह से समझता है उसको टिकट मिलना चाहिए, अच्छी तरह समझता हो और जिला का हो। हम लोग बाहरी को क्या, मेरे जिला में कोई कैंडिडेट नहीं है कि हम बाहरी को समर्थन करें या बाहरी को वोट दें। को जो लोकल होगा वही समझेगा। हाँ, लोकल को मान के चलिए आजकल में नेता 10% है, बाकी लोग तो 90% लोकल है। वोट लोकल से ना जीत हार होगा, नेता के वोट से जीत हार होगा, नेता तो मारपीट करवाएगा। तो जिला के कम से कम कैंडिडेट होनी चाहिए, चाहे जो भी कास्ट का हो, ये सबसे बेहतर होगा। दूसरी बात, महागठबंधन में आरजेडी जो है वो परिवाद है, अपने परिवार का राजनीति करता है, परिवारवाद। हाँ, परिवारवाद। तो महागठबंधन सबसे पहला अपना नीति को ये छोड़ दे। आज मान के चलिए शहाबुद्दीन साहब सिवान, उनका बेटा को आज कौन फंसाने वाला, साफ सुथरा तेजस्वी जी। हाँ, उसके बेटा की भी बात बीच में आ रही है, बहुत ट्रोल हो रहा है कि क्यों शहाबुद्दीन का बेटा होना उसके लिए गुनाह है क्या? एकदम गुनाह है, क्योंकि वो तेजस्वी यंग और ओसामा साहब भी यंग। एक सांसद रह चुके तो उनका बेटा है जी, उनका बेटा बाप के ही कर्तव्य पर चलना सीखना चाहे, लेकिन तेजस्वी उनको इग्नोर करके फंसाया। और मुसलमान के वोटों पर ही तेजस्वी का नाज है, और तेजस्वी जो है से मुसलमान को अब फंसाना चाहता है, किसी तरह मुसलमान को डैमेज करे, मैं अपने परिवार का ही राजनीति करूं। इसलिए बेहतर तो यही है कि जिसकी जितनी भागीदारी हो, आरक्षण आज लाए हैं तो आरक्षण के हिसाब से सीट बंटवारा करे। अच्छा, हिंदुस्तान की राजनीतिक पर एक रोशनी डालते हैं कि ये डेरा सच्चा सौदा, पंचकुला का वो रेपिस्ट, वो आपका राम रही, इसको जो है छोड़ने की कुछ दिन की छूट देने की बात हो रही है ट्रोल पे। ये सब तो एक मुद्दा बना रहा है, राजनीति में वो लोग मुद्दा बना के जनता को गुमराह कर रहे हैं। ट्रोल ऐसे वक्त में क्यों? ऐसे वक्त में इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन वक्त में इस वजह से आ रहा है कि राजनीति करके ऐसे मुद्दे को छोड़ा जाए कि हिंदू मुस्लिम हो। अगर यहाँ जनता हिंदू मुस्लिम समझे राजनीति, वोट, मतदान, तो हम लोग अपने हिंदू मुस्लिम अच्छे कैंडिडेट को चुने। ऐसा तो नहीं कि उस रेपिस्ट को छोड़ के उसके पॉपुलैरिटी का फायदा नेता उठाना चाहे। हाँ, एकदम फायदा उठाना चाह रहा है, यही मुस्लिम हिंदू करके फायदा उठाना चाह रहा है। गुनहगार है, उसको कैसे आप, इतने बड़े अपराधी को कैसे आप पेरोल दे सकते हैं? तो आपका मानना है कि जो योग्य हो, जो इलाका का हो, जिला का हो, उसको टिकट मिलना चाहिए। ठीक है। आप लोग और कुछ कहेंगे भाई?
कोई अपना अपना बताओ। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।